नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। मैं मोहनलाल। और आपको बता दें, आज हमारे पैनल पे लोग जो जुड़े हैं उनका मैं परिचय दे देता हूं। डॉक्टर कविता जी है, आईएमए प्रेसिडेंट है पूर्व की। और साथ में है युद्धवीर जी हैं, जो पूरा पतंजलि का यहाँ रेवाड़ी में देखते हैं। एडवोकेट कामरेड राजेंद्र सिंह जी हैं। साथ में वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ महावीर सिंह निनानी है जी। और अभी हमारे साथ थोड़ी देर में डॉक्टर शिवरतन जी जुड़ेंगे, जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। तो तमाम हम लोग, जो पूरा देश भर में इस वक्त विवाद चला हुआ है कि एलोपैथिक को लेकर के बाबा रामदेव द्वारा जो बयान दिया गया, और बार बार दिया गया, एक बार नहीं कई बार, यानी कि जो प्रतिक्रिया की जा रही है, उसको लेकर के हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और आज एक बार फिर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आईएमए में कहीं ना कहीं जबरदस्त रोष है। तो इसीलिए हमारे साथ एडवोकेट भी है, वरिष्ठ पत्रकार भी है, स्वयं जो युद्धवीर जी भी हैं, और आईएमए के पूर्व प्रेसिडेंट कविता जी हैं, जो एलोपैथिक की जानकार है। आस्था कलर लैब भी इनका चलता है। तो कई सारी चीजें हैं जो एक बार हम इनसे चर्चा करेंगे। क्या कुछ कहते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे, युद्धवीर जी सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रहे हैं मोहनलाल जी। देखिए, एलोपैथिक को लेके बाबा रामदेव बार बार यानी कि विवादित बयान दे रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर के? क्या सिर्फ आपका आयुर्वेदिक चमक जाए इसलिए एलोपैथिक को आप डिबोलाइज कर रहे हैं? यानी कि किस तरीके के बयान दे रहे हैं? आप आयुर्वेदिक का इलाज कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एलोपैथिक को आप किस तरीके से, इस तरीके से कर सकते हैं? उसको लेकर के पहला आपका पक्ष जानना चाहूंगा। मोहनलाल जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आए हुए सभी साथियों को नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की भावना के साथ, जन कल्याण की एक प्रार्थना के साथ में यहाँ पे मैं अभिवादन करता हूँ आप सबका। मैं मोहनलाल जी कहना चाहूंगा कि जो सबसे पहले उन लोगों को श्रद्धांजलि हम अर्पित करें जिन लोगों ने इस कोरोना काल में जो एक जंग लड़ी, जिसमें जितने भी हेल्थ वर्कर थे उन लोगों ने आगे आके काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनको हम अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिन्होंने अपने परिजनों को खोया उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके बाद में जहां तक बात आप बता रहे हैं कि एलोपैथी में बयान की बात है, तो एलोपैथी को स्वामी जी ने कभी नहीं नकारा। पूज्य स्वामी जी हमेशा बोलते हैं कि इमरजेंसी केसेस के लिए एलोपैथी ही काम करेगी और एलोपैथी दवा का ही यूज करना है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें साधारणतः जो अपना आयुर्वेद के द्वारा, योग के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हम लोग आराम से उनको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। तो जहां तक मैं समझ पाया हूं, एलोपैथी के लिए उन्होंने ठीक है अपनी जगह पे बात रखने का। और यहाँ पे जितने भी बीच बीच में वक्तव्य मैं सुन पा रहा था, कल भी मैंने सुना था आपके इसमें, तो जो बीच की कटिंग होती है उसको हम सुन पाते हैं, लेकिन पूरा जो उस पे चल रहा होता है, क्या बात के ऊपर क्या विषय है, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो मैं तो यही नहीं कहूंगा। नहीं नहीं, मेरा मेरा सवाल दूसरा ये है ना, जो बाबा का बयान आ रहा है कि मुझे तो कोई मामला दर्ज नहीं कर सकता, किसी का बाप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। कहां से आ जाती है इतनी ताकत एक बाबा के पास? आप माना आयुर्वेदिक कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा कानून से ऊपर आप लोग होंगे, ये तो कोई भी कुछ कर देगा। मोहनलाल जी बहुत ठीक कह रहे हैं आप। ये जो आपने कल जो एक छोटा सा इसमें एक लाइन चलाई थी, वो जो आप दिखा रहे थे वीडियो, उसपे जो आया था बात, वो एक कार्यकर्ता बैठक के दौरान एक सवाल था कि ट्विटर पे ट्रेंड चला रखा है अरेस्ट रामदेव, अरेस्ट रामदेव। तब उस दौरान स्वामी जी ने ये कहा था कि जब हमने किसी कानून का अतिक्रमण नहीं किया, हमने किसी को कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया, हमने सारे जो काम कर रहे हैं वो अपने कानून की मर्यादा में रह के कर रहे, तो हमें कौन गिरफ्तार कर सकता है? अब कल को आप अच्छी प्रकार से अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, कोई ये कहे मोहनलाल जी गिरफ्तार कर, तो आप यही कहेंगे मैं अपना काम पूर्ण रूप से ईमानदारी से कर, तो मुझे कौन गिरफ्तार करेगा? तो ये वक्तव्य वहां का है मोहनलाल जी। नहीं, उस वक्त में बाप आ गया ना, किसी के बाप में दम नहीं। तो ये जी जी जी। यानी कि सरकार, यानी आप बिल्कुल शब्द का आप मान सकते हैं, इसमें जो ऊपर नीचे शब्द का बात है, लेकिन उसमें ये कानून से ऊपर रहने की कोई बात नहीं है कि मैं कानून से ऊपर हूं, मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि हम अपनी मर्यादा में रह के काम कर रहे हैं, हम योग का, सनातन संस्कृति का काम कर रहे हैं, तो कौन इसमें, हमने कोई गलत काम तो किया नहीं है। लेकिन लेकिन वो चीज है ना हमारे साथ। देखिए डॉक्टर कविता जी, कविता जी सुन पा रही हैं? हाँ जी। सुना आपने? युद्धवीर जी कहते हैं कि बोला हम किसी के काम में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम एक अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन बात कहने का एक तरीका होता है ना, आप किसी दूसरे को ये तो नहीं कह सकते ना जी आप तो बिल्कुल ही यानी कि नकारा है, डॉक्टरों ने जो इलाज किया इतने कोविड का वो किसी काबिल ही नहीं है, सिर्फ एलोपैथी की सब कुछ हो जाएगा। यानी कि उनकी अगर किट बिक जाए तो बहुत अच्छा, नहीं बिके तो यानी कि एलोपैथी खराब है। मैं बोलूं? जी। मैं अपने विचार बोलूं?
मेरा विचार ये है कि आज के वक्त में इतना मुश्किल समय है, उसमें जो बीमारियां चल रही हैं, उसमें एलोपैथी जो मेडिसिन है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है। और इसके बारे में अगर कोई भी गलत बात करता है, आप बार बार ये कह रहे हैं कि उसका एक पार्ट दिखा रहे हैं, पर उन्होंने एक पार्ट में भी गलत क्यों बोला हमें? क्या हम उनके बारे में गलत बोलते हैं? हमने तो नहीं बोला उनके बारे में, तो उन्होंने हमारे बारे में क्यों गलत बोला? हमारे बच्चे हैं, वो बेचारे 24 आवर ड्यूटी कर रहे हैं, इतने समय से कोरोना वार्ड्स में ड्यूटी कर रहे हैं, और उनको कोई भी सिंपैथी नहीं मिल रही है। इन सब बातों से, कोई गलत बात करने से समाज में बीमारी से जूझ रहे जो लोग हैं, उनके परिजनों में उनको भ्रमित करना है और उनका विश्वास टूटता है। क्या ये सही है? इतने सीनियर है वो, सपोजिटली स्वामी रामदेव और बाबा रामदेव, क्या उनको मर्यादा में नहीं रहना चाहिए? क्या उनको हमारे डॉक्टर्स के बारे में इस तरह से गलत बात करना शोभा देता है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। व्हाई डिड ही डू इट? कोई रीजन ही नहीं था। व्हाई डिड ही स्पीक अबाउट एलोपैथी? और एलोपैथी मेडिसिन जो आप बात करते हैं, वो तो पूरे विश्व में मानी जा रही है। आज के इस समय के सिनेरियो में पूरे विश्व में एलोपैथी जो मेडिसिन है उसको सम्मान की नजरों से देखा जाता है। हर घर में, आपको भी पता है, जो डॉक्टर है, एक एलोपैथिक मेडिसिन का डॉक्टर है, वो एक रोल मॉडल होता है। इस तरह की बातें करके स्वामी रामदेव क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? क्या लोगों को भ्रमित नहीं कर रहे हैं? आप खुद बताइए। आप नहीं, इस एक चीज का आंसर नहीं, नहीं, वही हम कह रहे हैं ना, वही हम कह रहे हैं ना। एक तरफ तो सरकार कहती है वैश्विक महामारी में आप कुछ भी गलत नहीं बोल सकते, जो बोलेंगे उसके खिलाफ मामला दर्ज होगा, यानी कि कोई विरोध करता है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई। बाबा बोल दे कि एलोपैथिक कारगर नहीं है, बनावटी है, ये है वो है। कितने लोग, 1200 डॉक्टर हमारे जान गंवा चुके। आज भी हमारे बच्चे जो है ना, हमारे अपने बच्चे और हमारे पूरे रेवाड़ी के बच्चे जो मेडिकल प्रोफेशन में हैं, वो कितने ज्यादा व्यथित है, आप इस बात से सोच नहीं सकते। वो खुद कहते हैं कि आपने हमें डॉक्टर क्यों बनाया? अगर डॉक्टरों को इज्जत ही नहीं मिलेगी समाज में, वो बेचारे सुबह से शाम तक वहां पे ड्यूटी कर रहे हैं, उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उनको कोरोना हो गया तो उनको भी बेड अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टरों के साथ ही ये नहीं हो रहा है। हर जैसा समाज में हर इंसान के साथ हुआ है, ऐसा डॉक्टरों के साथ भी हुआ है, और बहुत सारे डॉक्टरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो युद्धवीर जी, सुना आपने, डॉक्टरों को जान गंवाने पड़ी। ऐसे में आप कहते हैं कि एलोपैथिक इलाज नहीं है, आयुर्वेदिक आप कीजिए, तो आईसीयू में जाए ना बाबा। हमने बाबा करे ना इलाज ऐसे लोगों का आयुर्वेदिक के माध्यम से। आदरणीय मोहनलाल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। क्या कि आदरणीय जो बहन जी, जो डॉक्टर साहब कविता जी ने जो बात कही, इन्होंने बहुत ही साधारण शब्दों में स्वामी जी को पूजनीय और वंदनीय बताते हुए कहा कि हमने उनके बारे में कुछ नहीं बोला। बहुत अच्छी बात है। ऐसी सभ्य भाषा का इस्तेमाल कल के पैनल में देखा तो उसके बारे में, कि स्वामी जी के बारे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा था वो भी एक अलग इशू था। चलो, अब दूसरी बात है, हमारी सिंपैथी है उनके प्रति, सभी के प्रति, जितने भी डॉक्टर भाई, क्योंकि ये पूरा युद्ध है, इसमें कोई डिनाई नहीं है, एक बहुत बड़ा युद्ध है। नहीं, वो जो आप कह रहे हैं ना युद्धवीर जी, वो जो आप कह रहे हैं ना कि बाबा को लेकर के भाषा, देखिए बाबा ने क्या करा, हर फील्ड में अपनी टांग अड़ा दी। बाबा सोचते हैं कि मेरे से ज्यादा ज्ञानी इस सृष्टि के अंदर कोई नहीं है। मीडिया में भी भ्रष्टाचार है, वो मीडिया को भी निशाना बना रहे थे, मीडिया में चल रहा है, कोई ये चला रहा है, कोई वो चला रहा है, चलाइए ना। बाबा राजनीति में भी हो गए, बाबा आयुर्वेदिक में भी हो गए, बाबा एलोपैथिक में भी हो गए, बाबा यानी कि ब्रह्मा जी हो गए पूरे। अरे बाबा जी के पास इतना ज्ञान कहां से आ गया? जो योग कराते हैं, योग तो उससे पहले सर्कस में खूब देखते थे हम लोग छोटे छोटे। बाबा तो अब जन्मे हैं 10-15 सालों से। क्या कहेंगे? शिवरतन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शिवरतन जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आवाज खोलिए, अपने कैमरे की आवाज खोलिए। मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ जी। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या बाबा के पास इतना ज्ञान हो गया? बाकी सब अज्ञानी है इस देश के अंदर। हर फील्ड में बाबा का इंटरफेयर चलेगा। राजनीति में बाबा बयान देते हैं, पहले कहते थे पेट्रोल 35 रुपए मिलेगा, डीजल मिलेगा, फिर अब दवाइयों में, पत्रकारों को भी निशाने पे, यानी कि कोई पत्रकार तीखा सवाल कर ले उसको नौकरी से निकलवा दो। क्या यही सब चलेगा क्या इस देश के अंदर? मोहनलाल जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही, कंटिन्यू। हाँ, पहले तो मेरा हाथ जोड़ के सब जो भी इस मीटिंग में, जो भी इसमें हैं, शामिल हुए हैं, उन सबको नमस्कार जी। और
मेरा ये कहना है कि युद्धवीर जी की मैंने अभी बात सुनी, डॉक्टर कविता की भी मैंने सुनी थी। युद्धवीर जी कह रहे हैं कि ये भाषा का प्रयोग और ये युद्धवीर जी एक चीज बताइए, आपका भाषा का प्रयोग खराब किसने शुरू किया? भाषा गलत तरीके से यूज करना किसने शुरू किया था? हम बाबा रामदेव हमारे यहाँ के हैं, आज तक यहाँ के लोग उनको रेवाड़ी का मान के और उनका सम्मान करते रहे हैं। वो चाहे विश्व गुरु है, वो चलो एक अलग बात है, लेकिन वो हमारे लोकल आदमी है, इसलिए हम सम्मान करते रहे। पर जो पिछले कुछ टाइम से उन्होंने जो किया है, क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हैं? थोड़ा क्या आवाज, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है, आ रही है। आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो उन्होंने भाषा प्रयोग करी है, चाहे वो एलोपैथी के लिए करी है, चाहे डॉक्टरों के लिए करी है, चाहे किसी के लिए भी करी है, बीच बीच में वो राजनेताओं के लिए भी करते रहते हैं। क्या आप उस भाषा से सहमत हैं? आदरणीय डॉक्टर साहब, मैं आपसे बताऊं, मैंने सबसे पहले ये बात बोली है कि हम उन सभी डॉक्टरों को नमन करते हैं, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। नहीं, वो युद्धवीर जी सुनिए युद्धवीर जी, एक मिनट सुनिए, बात सुनिए। हम उस बात पे नहीं आ रहे कि आप अभी क्या कर रहे हैं या बाद में क्या किया। मैं ये कह रहा हूं कि जो स्टार्ट किया था बाबा रामदेव जी ने कि डॉक्टर ये 1200 डॉक्टर वैक्सीन लगा के, अपनी वैक्सीन लगा के मर गए, ये अपने आप को नहीं बचा पाए, दूसरों को क्या बचाएंगे? ये भाषा क्या आप अभी भी इसको सहमत है इस भाषा से? मैं जो एक छोटा सा, बिल्कुल ठीक है, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि हम पूरी बात को थोड़ा सा अगर सुन लें तो उसमें ये निकलता है कि वो जब बात कर रहे थे कि भैया आप वैक्सीनेशन के साथ साथ में योग और प्राणायाम भी करें, क्योंकि अकेली वैक्सीनेशन सारा काम नहीं कर सकती। हमारे काफी डॉक्टर ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाया था 2 बार, लेकिन फिर भी वो कोरोना की चपेट में आ गए। मतलब कहने का भाव ये था कि आप वैक्सीनेशन के साथ साथ में योग और प्राणायाम को अपनाएं ताकि आप अपने आप को स्वस्थ रख पाए। मैं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एनडीटीवी पे बाबा जी का डेली 1 घंटे का प्रोग्राम आता है जी, आता है ना जी, इंडिया टीवी पे आधा घंटे। हाँ, नहीं एनडीटीवी पे भी आता है या इंडिया टीवी पे आता होगा, ठीक कह रहे हो आप। तो वो मेरे घर में मेरे मम्मी और पापा जो है वो उनके पक्के वैसे हैं जो उनको सुनते ही सुनते हैं, इसलिए मैं पूरा सुनता हूँ उनको, मैं ना चाहते हुए भी सुनता हूँ। मैं सही बता रहा हूँ आपको, ठीक है? क्योंकि जो एलोपैथी के बारे में उनकी धारणा है उसके बाद में मुझे उनको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सही बताता हूँ आपको, ठीक है? लेकिन मैं फिर भी सुनता हूँ क्योंकि मेरे घर में चल रहा होता है वो, मेरे मम्मी पापा की वजह से। लेकिन आप ये मत कहिए कि मैंने उसको बीच में से 1-2 लाइनें जोड़ी है, ठीक है? 2 डॉक्टर आपके बीमार हो गए, मैं ये कह रहा हूँ 1200 डॉक्टर पूरे इंडिया में जो एलोपैथी वाले डॉक्टर जो कोरोना को इलाज करते समय एक्सपायर हो गए, वो ऐसे एक्सपायर नहीं हुए कि वो घर में बैठे थे और कहीं बाहर से कोरोना आ गया और वो हो गए। वो लोग, ये किसी ना किसी का ना पीछे से आवाज ज्यादा आ रही है, मुझे लग रहा है कि जी हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ वो 1200 डॉक्टरों को कोविड के मरीजों को ठीक करते समय इन्फेक्शन हुआ है, और अगर हम उनका सम्मान नहीं कर सकते तो ये उसी तरह से है जैसे कारगिल युद्ध में अगर जो लोगों ने जान दी है सैनिकों ने, हम उनको जाके चिढ़ाने लग जाए कि ओह ये तो मर गया, ये तो ऐसे मर गया। ये चीज जो की गई है ना बाबा की तरफ से, गांव में इसको कहते हैं पिल्ली लिल्ली दिखाना, ये अपने लोगों को आक्रोशित करने वाली बात है, आपको बचाने वाला। अच्छा, दूसरी बात मैं आपके एलोपैथी और उस पर आता हूँ। हम किस एलोपैथी वाले डॉक्टर ने आज तक ये बोला है कि आयुर्वेद खराब है? मुझे बता दो, आप एक कोट कर दो कि किसी नेशनल चैनल पे या किसी भी डॉक्टर ने ये कहा हो कि आयुर्वेद खराब है। आयुर्वेद एक विधा है जो हिंदुस्तान की है, जो पुरानी है, जो प्राचीन है, और इसका सम्मान हम भी करते हैं और हम अभी भी कहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जो भी डॉक्टर बीपी का इलाज करता है, जो भी डॉक्टर थायराइड का इलाज करता है, डॉक्टर शुगर के मरीजों का इलाज करता है, वो सब हम भी कहते हैं, मैं भी करता हूं, मैं फिजिशियन हूं, मैं भी कहता हूं कि आप दवाइयां लीजिए लेकिन साथ में योग आसन और प्राणायाम करते रहिए ताकि आपकी दवाइयों की मात्रा थोड़ी कम हो जाए, आपका जीवन स्वस्थ रहेगा तो आप ठीक रहेंगे। लेकिन आपको मैं कभी ये नहीं कहता। आवाज आ रही है मेरी? हाँ डॉक्टर साहब देखिए, डॉक्टर साहब पैनल पे और भी लोग हैं, एक बार राजेंद्र सिंह एडवोकेट जी को लेके आइए पैनल पे। 1 मिनट आता हूँ, मैं आपके बताता हूँ, और भी लोग हैं मेरे साथ पैनल पे। कोई बात नहीं। एडवोकेट राजेंद्र सिंह जी सुन पा रहे हैं मुझे?
एडवोकेट राजेंद्र सिंह जी, सुन पा रहे हैं मुझे? क्या आवाज आ रही है किसी ना किसी की? पत्रकार महावीर सिंह निनानिया जी, जी जी जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन पा रहा हूँ। मेरी आवाज आ आपने रही है? हाँ आ रही है। आपने युद्धवीर जी को सुना? अभी युद्धवीर जी को देखिए आ रहे राजेंद्र सिंह जी, सुन पा रहे हैं मुझे? आगे आगे सुना? अभी आपने सुना होगा, युद्धवीर जी को भी सुना होगा, डॉक्टर साहब को भी बोलिए सुना होगा। बोलिए। क्या क्या प्रतिक्रिया आपकी? आवाज आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम है राजेंद्र सिंह जी, जी बत आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, नेटवर्क सही कीजिए। इतने में महावीर सिंह निनानिया जी के पास होगा। तो निनानिया जी 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 जी, मेरा ये कहना है हाँ, कि आप सभी को नमस्कार। जी और जो युद्धवीर जी ने जो बोला है, युद्धवीर जी मुझे लगा कि अंदर से समझते हैं कि बाबा रामदेव ने गलत बोला है, परंतु ये करें क्या। अब मेरा बाबा रामदेव के बारे में ये कहना है कि रामदेव कोई अथॉरिटी नहीं है। किसी भी मेडिसिन की अथॉरिटी, किसी भी मेडिसिन की अथॉरिटी बाबा रामदेव नहीं है। उसको किसी भी पैथी के बारे में वो अथॉरिटी के तौर के ऊपर नहीं मान सकते। उसको कुछ एक्सपीरियंस है, वो अलग बात है। हमारे शरीर की बनावट कैसी है, क्या कंपोजिशन है, शरीर में किस तरह फंक्शन होता है, और मुझे ये भी मालूम है योग के मामले में क्या होता है। कहीं ना कहीं आवाज आ रही है किसी न किसी के पैनल। मुझे ऐसा लगता है मोहनलाल जी, जो बोल रहे हैं, कैंसर बोल रहे हैं, बाकी सब अपने स्पीकर को बंद कर दें तो अच्छी बात है। ऑडियो बंद कर दें ताकि किसी की आवाज नहीं आए। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ, जो बोल रहा है वो स्पीकर ऑन रखिए अपना। जी, इन्होंने क्या किया कि एक भगवा काना जो हमारे समाज में एक श्रद्धा का पात्र है, उसकी ओर में लोगों की भावनाओं को बढ़ाते हुए बाबा रामदेव ने अपने बिजनेस को बेखूबी चलाया है। आप जो एलोपैथी के अंदर जो हमारे डॉक्टर, हमारे हेल्थ वर्कर दिन रात काम करते हुए जो मौत चले गए 1200 डॉक्टर, बाबा रामदेव ने जो कोरोनिल जो बढ़ाई थी उसको IMN ने, WHO ने और दूसरी जो मेडिकल साइंस की जो अथॉरिटी है उन्होंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। अब बाबा के सामने सवाल ये आया कि मेरी कोरोनिल तो चली गई, उसके से मुझे मुनाफा नहीं मिल रहा है, इसलिए एलोपैथी के ऊपर जानबूझ करके उन्होंने अटैक किया। तो इसलिए बाबा रामदेव एक प्योरली एक बिजनेसमैन है, उसका इसके अलावा कोई संबंध नहीं है। राजेंद्र जी, जी, सुनिए औरों को भी। राजेंद्र जी, सुन पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहे हैं मुझे? आ रहा हूं मैं। बताओ। आपने बहुत बड़ी बात कही। सुना महावीर सिंह जी, निनानिया जी, सुना आपने क्या कह रहे हैं राजेंद्र सिंह जी कि बाबा को तकलीफ है क्या कि उनकी जो कोरोनिल को किस तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन बैठे थे। आज कामरेड साहब सही बात कह रहे हैं। देखिए मोहनलाल जी, बाबा रामदेव जी काफी कई बार विवादा साहब सब करते रहते हैं, बयान देते रहते हैं, उनकी आदत है बेचारों की, कोई बात नहीं। और ये मैं कहता हूँ उनका एक राजनीति सत्ता का ही आशीर्वाद है, वो उनका अहंकार बोल रहा है, और डॉक्टरों पे अत्याचार करना, उनका अपमान करना। मैं मानता हूँ कि डॉक्टर किसी को मारना नहीं चाहता, कभी भी डॉक्टर नहीं मारना चाहते, जब मजबूरी होती है अलग बात है, लेकिन इस प्रकार का अपमान करना, डॉक्टर बेचारे कितनी जान चली गई बेचारों की, तो कितना क्या नुकसान हुआ। उसके बाद बाबा रुक नहीं रहा है, बयान पर बयान। ये सत्ता का नशा है उनके पास, सीधी सी बात, ये सत्ता का नशा है, और इस सत्ता का हाथ बोल रहा है। ये मैं तो ये कहना चाहता हूँ। नहीं, एक और सवाल उठता है ना, आपने तो काफी पत्रकारिता करी है, जब बाबा कुछ नहीं थे, ऐसे घूमते थे, आपने तो वो दौर भी देखा है, किस तरीके से बाबा चमक गए। आज पूर्व की सरकारों में पहले चमक गए, फिर उन्हीं का विरोध किया कि पार्टी चोर है, 35 रुपए डीजल आपको मिल जाएगा, फलाना हो जाएगा, फिर आज इतना बड़ा आप ओहदा जो इख्तियार कर लेते हैं, फिर हर किसी को आप यानी कि बोलने लग जाते हैं
कई पत्रकार आपकी नजरों में गिर जाता है, कई तमाम चीजों के विषय पे आप बोलते हैं। भाई कोई एक आप योग कराइए, योगी है, योग कराइए, आप बिजनेस भी आप करेंगे, तमाम चीजें आप करेंगे, सारा ज्ञान आप ही के पास हो गया क्या? मोहनलाल जी, ये रामदेव जी या घासेड़ा आश्रम होते थे जी, सर्व आश्रम में अपना वो योग करते थे। तो यहाँ भी कुछ इनका आरोप लगा इनके ऊपर। गावड़ा से पूछो तो पता लग जाएगा सारा, जो भी पूछे क्या आरोप थे। और फिर यहाँ से चले गए थे यहाँ से। और सबसे पहले रेवाड़ी के अंदर इन्होंने योग आसन किया था। यहाँ हम भी गए थे उसके अंदर। लेकिन क्या धीरे धीरे अब जानती से, मैं तो कहता हूँ सत्ता का नशा है, इस टाइम सत्ता का नशा है, वो किसी को कुछ ही बोल सकते हैं। तो डॉक्टरों का क्या कसूर है बेचारा, बताइए। डॉक्टर तो एलोपैथिक, हाँ डॉक्टर तो एलोपैथिक की दवाई यूज कर रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं। युद्धवीर जी को लेके आए स्क्रीन पे, युद्धवीर जी को लेके आए। युद्धवीर जी सुन पा रहे मुझे? बिल्कुल सुन पा रहे मोहनलाल जी। सुना आपने तमाम लोगों को? भाई आप, मेरा सवाल मैं फिर दोहरा देता हूँ। सवाल ये है ना, बाबा को अपना योग कराना चाहिए। बाबा हर फील्ड में इंटरफेयर करते हैं, कभी पत्रकारों को बोलते हैं, कभी राजनेताओं को बोलते हैं। अरे भाई कहीं तो आप स्टे हुई ना, आप ही सारे सब चीजों, फिर आप ही प्राइम मिनिस्टर बन जाओ इस देश के। और बनने की कोशिश की थी ना, क्यों नहीं बन पाए? देखिए मोहनलाल जी, अब मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे आदरणीय राजेंद्र जी ने कहा थोड़ी देर पहले, आप भी बता रहे बात ना, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये डिसाइड करें कि हमें पेट्रोल सस्ता चाहिए, डीजल सस्ता चाहिए, या हम आज के दिन की कोरोना की सिचुएशन पे कुछ काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए बात करना चाह रहे हैं। नहीं, तमाम चीजों पे चाहिए ना। आप ये नहीं ना आप बयान दे के हट जाए। आप पहले पेट्रोल दिला रहे थे, वो आप दिला नहीं पाए, अब आप कहते कोविड पे बात। अब पेट्रोल की बात करें, देखो पेट्रोल पे आज एक्चुअल कीमत उतनी है। अब टैक्स सरकार ने लगाया हुआ है अपना काम चलाने के लिए, बोला अगर टैक्स काम नहीं चलता तो उसमें तो स्वामी जी क्या करेंगे? अब हरियाणा के अंदर किसी टीचर की सैलरी नहीं आती है और ठेके खोल दी जाती केवल इसलिए कि राजकोष बढ़ेगा। तो ये सारे काम स्वामी जी, अब वही बात है, सारे काम स्वामी जी करेंगे क्या? हमने व्यवस्था परिवर्तन के लिए कोशिश की और व्यवस्था परिवर्तन हुआ, और आपके सामने काफी परिवर्तन हो भी रहे हैं। मेन बात है योग और आयुर्वेद की, और इस समय की जो सिचुएशन बनी है उसके ऊपर बात करने की। स्वामी जी क्या एक 545 रुपए मात्र की कोरोनिल बेचकर ही पूरा व्यवसाय खड़ा किया है आज तक? और व्यवसाय करना हाँ बुरी बात हो गई, ये भी आप लोग मुझे समझा सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि क्या एक योगी का मतलब यह है कि वो हिमालय में बैठा रहे और वहीं पे अपनी साधना करके उसको अपने तक सीमित रखे, या पूरी दुनिया में फैलाए? आज जैसा आज डॉक्टर शिवरतन जी कह रहे थे, विश्व गुरु, और पूरी दुनिया में योग का आज डंका बजा है, योग को पूरे दुनिया ने माना है, तो उसमें कहीं ना कहीं 1% 2% कुछ तो योगदान रहा होगा। मैं ये नहीं कहता कि स्वामी जी ने ही योग पैदा किया। योग तो हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा है। महर्षि पतंजलि ने जो योग दर्शन लिखा है, और उसके बाद में जितनी अपने ऋषियों ने, आचार्य चरक, सुश्रुतु, अपनी उन विधाओं पे तो कभी रिसर्च का मौका ही नहीं मिला। एलोपैथी कोई बुरी नहीं है, एलोपैथी का इमरजेंसी यूज होना ही होना चाहिए। अब किसी को एक्सीडेंट हो गया तो कपालभाति तो कर नहीं पाएगा, उसको तो अपना ट्रीटमेंट लेना ही लेना पड़ेगा एलोपैथी का। तो एलोपैथी के मैं खिलाफ नहीं हूँ, इमरजेंसी केस में करना ही करना है। लेकिन जहां पर पूर्वजों ने जो हमें ज्ञान दिया, उस ज्ञान को अगर आज आम जन तक हम पहुंचा सकते हैं तो उसमें बुरा क्या है? आप आज अपने पास में इतना बड़ा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि सब लोगों को सारा ट्रीटमेंट मिल सके इस कोरोना में। अगर घर बैठ के कोई गिलोय, तुलसी, नीम और अश्वगंधा खाने पीने से अगर वो ठीक हो रहा है, प्राणायाम करने से अगर वो ठीक हो रहा है, तो उसमें कहाँ दिक्कत आ गई? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। और जो ऋषि संस्कृति का, मैं तो इसको ऋषि संस्कृति का अपमान मानता हूँ कि अगर कोई योग, प्राणायाम और आयुर्वेद के बारे में, अपने प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में कुछ बात करते हैं, तो मैं तो इस चीज को अपमान मानता हूँ। युद्धवीर जी कोई नहीं मान रहा। देखिए आप अपना काम कीजिए, सवाल ये है कि आप दूसरों के फील्ड में इंटरफेयर ना करें ना। भाई आप अपना काम करने के लिए दूसरों का इंटरफेयर करते हैं। मोहनलाल जी, कुछ चीजों में इंटरफेयर करना मैं ये मानता हूँ हमारे सभी का अधिकार है, आपको भी करना चाहिए उस चीज पे। जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, लाइफ बॉय का एक हैंड सैनिटाइजर है, उस पर लिखा हुआ है इम्यून बिस्टल हैंड सैनिटाइजर, और उनको प्रमाणित कौन करती है? उनको प्रमाणित करते हैं IMA। एलईडी बल्ब को प्रमाणित करती है IAD। आप IMA, आप पेंट करने के लिए एशियन पेंट को प्रमाणित करिए IMA। घर में लगाओ, 99% तक सारे कीटाणु मर जाएंगे। अरे जब 99% कीटाणु ही मर गए घर के, तो बीमार कहाँ से हो रहे हैं? मतलब इतना क्या IMA ने सबका ठेका ले लिया कि सबको ये देंगे कि मान्यता भाई कोलगेट ले लो 99% खत्म, तो फिर दांत खराब क्यों है?
मतलब थोड़ी सी आप समझो प्रैक्टिकल चीजों को कि सारे काम हमें उन चीजों में बोलना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि हमारे सारे डॉक्टर साहिबान जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं वो इस चीज पर भी ध्यान दें। चलिए, देखिए विज्ञापन पे आईएमए की मोहर लगा के ना चलाया जाए। डॉक्टर शिवरतन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शिवरतन जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मोहनलाल जी, मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है, कंटिन्यू। एक तो युद्धवीर जी के बारे में जो इन्होंने लास्ट में बोला कि आईएमए ने पेंट्स को कर रखा है। आईएमए के ऑफिशियल अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आईएमए ने बिल्कुल स्ट्रांगली कंडेम कर रखा है कि आईएमए के किसी ऑफिशियल ने ये किसी पेंट वेंट को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है, ठीक है। और इसके ऊपर एक केस भी डाल रखा है उसके ऊपर। आप अगर उसकी डिटेल में जाएंगे तो आप उस भ्रांति को ना फैलाएं जैसे बाबा जी करते हैं, वैसे आप भी मत करें कि आईएमए ने ये काम। मेरी आवाज आ रही है मोहनलाल जी? तो आईएमए ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का नाम उन्होंने ले रखा है, पर वो नहीं है। कोलगेट के ऊपर उन्होंने आईडीए ले रखा है, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, वो आईएमए नहीं है। तो आप ये दोनों चीजें आप गलत मत बोलिए, ठीक है। दूसरी बात जो मैं आपके ऊपर आना चाह रहा था कि आपने कहा कि योगी क्या पैसे नहीं कमा सकता। बिल्कुल योगी पैसे नहीं कमा सकता। आप किसी से पूछ लीजिए, अगर योगी है तो पैसे कमाना चाहे पैसे नहीं कमा सकता। दूसरी बात, अंपायर नहीं खड़ा कर सकता। आप अपनी जीविका के लिए पैसे कमा लीजिए, आप आपके साथी आपके लोग हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, उनकी आजीविका के लिए पैसे कमा लीजिए कि आपने एक योग साधना का जीवन जीना है, उसके लिए आप पैसे कमा लीजिए। आप रोज आपकी लेकिन आप 50,000 करोड़ या 10,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा करने के लिए आप पैसा कमाएंगे तो आप योगी नहीं है फिर, ठीक है। दूसरी बात युद्धवीर जी, मैं पहले अपने सारे क्वेश्चन आपने बोला, मैंने कुछ बीच में नहीं बोला, मैं आपको सुन रहा हूं, आप नोट डाउन कर लो, आप आंसर दे देना बाद में। दूसरी बात, मुझे ये बताइए कि योग और साधन जब तक बाबा करते थे तब तक कोई फीस नहीं होती थी। बाबा के उसमें जो योग शिविर लगाते थे उसमें बहुत ज्यादा लोग आते थे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता उसमें फीस मुझे तो नहीं लगता होती होगी। बाबा बिल्कुल वो वैसे करते थे योग के प्रचार के लिए, ठीक है। तो उससे तो पैसा आया नहीं। बाद में जब आपने आयुर्वेद की जो फार्मेसी शुरू करी है, मतलब आपकी फार्मेसी है पतंजलि फार्मेसी, ठीक है। वो मैं आयुर्वेद विधा को बिल्कुल भी वो नहीं करना चाहता इसमें, आप आयुर्वेद पे मत लेके जाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि पतंजलि फार्मेसी ने जब शुरू किया अपना बिजनेस, तो उसके बाद से बाबा ने अपने योग शिविरों के थ्रू उसके एडवर्टाइजमेंट करके और उस पे जो पैसा कमाया है उसी से एम्पायर खड़ा हुआ है ना। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि उसमें आप मुझे आंसर दे देना कि अगर योगी होते हुए अगर बाबा ने लोगों के समाज और कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए अगर चीजें बनाई थी तो 2 रुपए की चीज को 2 रुपए में बेचने की बजाय 200 रुपए में बेचा होगा, तभी तो पैसे आए होंगे। नहीं तो पैसे कैसे आ गए? तो पैसे आए होंगे, मैं ये नहीं मान रहा। उसकी लागत, उसकी सब कुछ लगा लीजिए, आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप तक मतलब आने तक की लागत लगा लीजिए, ठीक है। आज आप ये कहते हैं कि मेंबर बन जाओ, 10% छूट मिल जाएगी उसके ऊपर। 10% तो आप इसका मतलब वहीं ज्यादा ले रहे हो आप। वही तो चीजें हो गया। कोरोनिल की दवा पे आता हूँ। कोरोनिल की दवा जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। देखिए आप युद्धवीर जी, इसमें बुरा मत मानिए, कोई भी दवा जब लागू होती है उसके लिए डबल ब्लाइंड कंट्रोल्ड स्टडीज की जाती हैं, जो हजारों लोगों में की जाती है। जैसे एलोपैथी बोलती है स्टीरॉइड सीरियस पेशेंट में यूज किए जाने चाहिए, डेक्सोना नाम का स्टीरॉइड। उसके ऊपर एक रिकवरी करके ट्रायल किया गया जो 6,000 लोगों में किया गया और जो कम से कम 7-8 देशों में किया गया। अलग अलग सेंटर्स पे अलग अलग डॉक्टर्स ने एक दूसरे का फॉलोअप ना लेते हुए उसके रिजल्ट अलग अलग इंडिपेंडेंटली उन्होंने कंबाइन किए। तब समझ में आया कि डेक्सोना सीरियस मरीज में देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, स्टीरॉइड जिसको बोलते हैं। अब मुझे आप बताइए, कोरोनिल के लिए आपने जो स्टडी करी है, क्या वो इंडिपेंडेंट कई देशों में कई इंस्टीट्यूट में की गई है? नहीं, वही है ना, वो जवाब दे रहे हैं। आईसीएमआर का उसके ऊपर है क्या? दूसरी बात, समझ गया डॉक्टर साहब, समझ गया ना। नहीं मैं समझ गया, सुनो, जवाब देने दो ना उनको, डॉक्टर जवाब देने दो ना उनको। क्वेश्चन कर देता हूँ ना, एक क्वेश्चन बताया। कोरोनिल का 600 रुपए की कीमत रखी है, क्या 600 रुपए उसकी कॉस्ट है? अब आप जवाब देंगे ना, कम शब्द में। देखिए इतना लंबा टाइम नहीं होता है ना, 1 मिनट जवाब दीजिए। मोहनलाल जी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय डॉक्टर साहब को कहना चाहूंगा, सबसे पहले देखिए अपने देश के अंदर इतना बड़ा ढांचा नहीं है, क्योंकि सारा बजट कहीं ना कहीं एलोपैथी पर अलॉट हुआ है। मैं थोड़ी देर पहले भी देख रहा, मात्र 313 करोड़ रुपए केवल आयुष के लिए आया, जिसमें 5 डिपार्टमेंट शामिल है, और सारा बजट जा रहा है एलोपैथी के लिए या अदर हेल्थ सर्विसेज के लिए।
अपने पास स्वामी जी ने जो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें भी एक बात बताऊं आपके लिए गौरव का विषय है कि ये जो पैसा गया था शुरुआत से, ये आमजन का ही पैसा था, कहीं बाहर से नहीं आया था। हमने खुद यहाँ पे 11-11 रुपए रसीद काट के पैसा इकट्ठा किया था, चंदा इकट्ठा किया था, पूरे देश के लोगों ने बड़ा मान सम्मान और प्यार दिया है। 500 करोड़ रुपए से वहां पे जो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया, आज देश में क्या दुनिया में इतना बड़ा आयुर्वेद का रिसर्च सेंटर कहीं पे नहीं है। और जो आप बता रहे थे डबल ब्लाइंड कंट्रोल मेडिकल ट्रायल, वो कोरोनिल के ऊपर हुई है, नंबर एक बात। दूसरी बात, मैं कल के एक सवाल के बारे में आपको बता दूं, 545 रुपए हुई है, लेकिन बता दीजिए। पैमाने में तो खड़ी नहीं होती है ना, करिए, ये बताइए ना मुझे। WHO ने तो मान्यता नहीं दी है पतंजलि ने अपने हॉस्पिटल में करके अपने डॉक्टरों के द्वारा करा दिया, तो उसको स्टडी नहीं बोलेंगे युद्धवीर जी? डॉक्टर साहब, मैं समझ गया। अभी जैसे कल फाइजर कंपनी ने बताया मैं दवाई बना के दूंगा, लेकिन मेरे ऊपर साइड इफेक्ट अगर कोई होता है तो कोई केस नहीं करेगा। मतलब विदेशी कंपनियां तो कुछ भी कर रही हैं, तो सब कुछ लागू है, और आयुर्वेद में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसकी एक दवा जो रिसर्च सेंटर में डबल ब्लाइंड आपकी स्टडी हुई है उसके ऊपर, और मैं पर्सनली आपको उसका रिसर्च का डाटा मैं भेजूंगा, जो डाटा आया है। ये कह रहा हूं कि एलोपैथी की हर दवाई के पीछे एक पूरा परफॉर्मा होता है कि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हम ओपनली बोल रहे हैं, आप बाबा जी तो कहते ही नहीं ना कि साइड इफेक्ट होंगे। मैं तो कह रहा हूं कि फाइजर ईमानदार है, सुनो, फाइजर ईमानदार है, वो ये कह रही है कि मेरी वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दूसरी बात, आपको पता है कभी भी कोई वैक्सीन बनने के लिए बीमारी आने के बाद 5 से 6 साल लगते हैं। अभी ये फाइजर ने, मॉडर्ना ने, ये बाकी अपनी जायडस ने, इन्होंने 1 साल के अंदर वैक्सीन आपको लाके दे दी है, आपको करोड़ों लोगों को बचाने के लिए। अगर कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो गए तो उसका पूरा प्रोफाइल हम 5 साल तक इंतजार करेंगे, तब तक कितने लोग मर लेंगे। तो आप ये समझिए कि मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर पतंजलि ने रिसर्च सेंटर में स्टडी कर ली है, ब्लाइंड स्टडी, उसका पेपर भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, तो उसमें कहाँ दिक्कत आ गई आयुर्वेद को लेके? चलिए इस पे आप यहाँ चैनल में पतंजलि को जोड़िए मत, आयुर्वेद। मैं कुछ बोलना चाहूंगी। जी लेके आइए कविता जी को स्क्रीन पे लेके आइए। हाँ जी कविता जी, सुना आपने सबको। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आयुर्वेदा और योग किसी बाबा रामदेव की पनौती नहीं है, ठीक है? वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और प्राचीन भारत के समय से हम ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं। और हर देश में एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन होती है, अतिरिक्त उनकी साइंस होती है जो मेडिकल रिलेटेड होती है। चाइना में चाइनीज मेडिसिन है, यूनानी मेडिसिन है, होम्योपैथी मेडिसिन। तो उसको आप सिर्फ एक बाबा रामदेव से इक्वेट करके, दैट इज रॉन्ग। देयर आर सो मेनी अदर प्रैक्टिशनर्स, देयर आर सो मेनी अदर पीपल हु आर डूइंग वंडरफुल जॉब, और उसको आप बिल्कुल हर चीज को बाबा रामदेव अपने आप से लिंक कर देते हैं। किसने कहा उन्हें? अगर वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, जो सपोजिटली इतने करोड़ का एम्पायर है, तो वो जो भी उन्होंने अपने बिजनेस से पैसा कमाया, हर कितने सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें जमीन दी। तो क्या उनका फर्ज नहीं था इस महामारी के समय में बड़े बड़े अस्पताल बनाते और एलोपैथी के साथ आयुर्वेदा को कंबाइन करके सारे डॉक्टर्स वहां पे इलाज करते लोगों का? उनका कोई समाज के प्रति कर्तव्य नहीं है। वो सब यूं ही बेवकूफों की तरह लोगों को अपने घरेलू उपाय बताए जा रहे हैं और अपनी दवाएं बेचे जा रहे हैं, और लोग इतनी बुरी हालत में जब अस्पताल पहुंचते हैं तो उनको बचाना असंभव होता है। ये कहां तक सही है, आप बताइए। नहीं, एक इसमें सवाल ये भी तो है ना कि जब बाबा बीमार होते तो उनको एलोपैथिक चाहिए, वो आयुर्वेदिक से तो अपना इलाज करवाते नहीं है, तो कर लेना। वो हर एक को एलोपैथी चाहिए। जब आप बीमार होते हैं, आप सबसे पहले, अगर मुझे ब्लड प्रेशर है तो मैं डॉक्टर शिवरतन के पास ही जाऊंगी, मैं किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। मैं आ रहा हूँ युद्धवीर जी, आपके पास भी आ रहा हूँ। एक बार राजेंद्र सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं। राजेंद्र सिंह जी सुन पा रहे हैं मुझे? यस, मैं सुन रहा हूँ। मुझे 2 महत्वपूर्ण बातें कहनी है जिसको मैं जरूरी समझता हूँ। नंबर 1, हमारे यहाँ कहावत है, गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज। बाबा रामदेव और बालकृष्ण आचार्य खुद एडमिट होकर के एलोपैथी का इलाज ले चुके हैं। नंबर 2 बात, बड़ा गंभीर खतरा पैदा हुआ। मुझे 5 ऐसे आदमी मिले जिन्होंने ये कहा कि कोरोना के रामदेव की कोरोना आ गया है, तो वो हालत समाज की जो ना समझी है, जो मेडिकल साइंस के
नेटवर्क में प्रॉब्लम है राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र जी, अच्छा, नेटवर्क में आवाज प्रॉब्लम नहीं है आपके में। हाँ भाई, आपकी आवाज। अब मैं ये कह रहा हूं जी कि बाबा रामदेव ने वो आयुर्वेदिक चैंपियन बनाते हैं, ये गलत बात है। नंबर 1, आयुर्वेदिक उनका अपना आविष्कार नहीं है। नंबर 2 बात कि उन्होंने ये प्रचार करके, और जो हमारा समाज जो अज्ञान है, जिसको मेडिकल साइंस की नॉलेज नहीं है, और बाबा रामदेव के भगवा वाणी से जो श्रद्धा रखता है, उनको मौत के मुंह में धकेलने का काम बाबा रामदेव ने कर दिया। और हरियाणा की सरकार ने उनकी कोरोनिल लेकर के और उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया। बाबा रामदेव को, सरकार को पैट्रोनेज है, उसको शह है, उसकी शह में बाबा रामदेव को व्यापार मुनाफा कमाने के लिए लोग चाहे जितने भी मरे, ये सरकार की शह में बाबा रामदेव सरकार उसकी, ये तमाम किया जा रहा है। बीजेपी के एमएलए ने जान दिए हैं उस स्टेट के अंदर बाबा रामदेव के पक्ष में और एलोपैथी के खिलाफ। तो इसलिए समाज को बताने की जिम्मेवारी आ चुकी है। और बाबा रामदेव ने ये जो काम किया, ये काम कोई और करता तो आज के दिन उस सलाखों के पीछे होता। जी जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो इस महामारी के अंदर जो संवेदनहीन बयान देते, देखिए मेरे पास समय भी कम है। राजेंद्र जी सुने, राजेंद्र जी सुने, ये कर रहे हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। समाज हित में है। राजेंद्र जी सुने, मेरे पास समय भी कम है। युद्धवीर जी स्क्रीन पे आए। जी 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 जी, हेलो, आ रहे युद्धवीर जी बोलेंगे। युद्धवीर जी, तमाम चीजें आपने सुनी, आपका सुन लिया। मोहनलाल जी, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ एक बात बताऊं, जैसे अभी डॉक्टर कविता जी ने एक बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली कि हर देश में अपनी एक पैथी है अल्टरनेट मेडिसिन की। चाइनीज में काफी मतलब अपनी देसी दवाइयों को यूज करते हैं। हमारे देश में कहीं ना कहीं आयुर्वेद एक बहुत अच्छी पैथी थी, जिसको सारी अपने लोग मानते थे, उससे उपयोग भी करते थे, उसका उपचार भी लेते थे। जरूरी है एलोपैथी का जो ज्ञान है, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस का ज्ञान है, उसका होना जरूरी है। लेकिन मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा, आपका समय भी समाप्त हो रहा है, कि इस संकट में हमें सब चीजों को मिला के अगर थोड़ा सहयोग हम आयुर्वेद का लें, एलोपैथी का लें, और सबका कंबाइन सहयोग लेते हुए हम इस कार्य को करें। हम स्वयं, मैं खुद, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे भी, हमने बड़ी मेहनत की है सब लोगों ने। मैं पिछली दफा जो कोरोना का आया था डीसी साहब की तरफ से आदेश आया कि सारे जो सेंटर बनाए हुए हैं, 25 सेंटर बनाए थे उस टाइम मरीजों को, मजदूरों को रोकने के लिए, हमने खुद वहां पे उस भयंकर परिस्थिति में जाके योग सिखाया फेस टू फेस, जैसा आदेश। लेकिन एक चीज है ना, नहीं युद्धवीर जी, उसमें एक चीज है ना, आप अच्छी चीज है, लेकिन जब आप उसको अपने स्वार्थ के लिए बनाने लग जाते हैं ना, जब अति हर चीज की बेकार है ना। अब आप योग में हर जगह अपना नाम ले देते हैं, भाई जो कुछ किया बाबा ने किया, बाबा ने किया। अरे बाबा ही सब कुछ हो गया क्या? बाकी नहीं है क्या? मेरा सवाल यही है ना। हाँ मोहनलाल जी, बाबा ने कुछ नहीं किया। जो कुछ है हमारे ऋषि ज्ञान परंपरा जो है, हमारे सदियों से चली आई परंपरा को, महर्षि चरक पतंजलि की परंपरा को आगे बढ़ाया है। सवाल ये ना, उसको बुनाए नहीं ना इतना, भाई ऋषियों का उनका योगदान देना आप, लेकिन आप ऋषियों के ज्ञान को आमजन तक पहुंचाने का आज समय है, और हमें इसको सबको मिलके समय को व्यापार में कन्वर्ट कर दिया ना आपने, समय को व्यापार में कन्वर्ट कर दिया ना, अपने फायदे के लिए कन्वर्ट करते हैं आप, और बहुत सारी चीजें उनको तो आप करते नहीं है। आप करें ना, सर्कस में पहले जो हम देखते थे छोटे छोटे के सर्कस आते थे, उसमें कितनी फ्लेक्सिबल होती थी लड़कियां, कितना बड़ा बड़ा योगा करती थी वहां पे। योग केवल शरीर का तरोड़ मरोड़ करना, कोई नट का आसन पेश करना नहीं है। योग तो अष्टांग योग के जो सिद्धांत है, महर्षि पतंजलि के जो सिद्धांत है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, योग वो है ना कि ये नट वाला खेल योग नहीं है। अरे तो हम वही कह रहे हैं। एक सवाल का जवाब मैं और दे दूं मोहनलाल जी। आज डॉक्टर साहब ने कहा था कि बाबा ने क्यों नहीं पहल की कि आयुर्वेद के हॉस्पिटल बनाएं और एलोपैथी के साथ मिलकर इलाज करें। स्वामी जी शुरू के दिन से पहल करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कोई प्रोटोकॉल, मुझे ज्यादा ज्ञान तो है नहीं, ऐसा कोई प्रोटोकॉल बनाया गया है कि कोविड का इलाज आयुर्वेद से नहीं हो सकता। बड़ी मशक्कत के बाद उत्तराखंड में 2 हॉस्पिटल खोले गए हैं डीआरडीओ के साथ मिलकर, जिसमें एलोपैथी और आयुर्वेद के साथ ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं बताना चाहूंगा। लेकिन अभी जैसे कामरेड जी बता रहे थे, आपकी जो
कोरोनिल है, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। वहीं से तो विवाद शुरू हुआ है कि अब एलोपैथी के खिलाफ बोला जाए। कोरोनिल का हमारा ऑर्डर मिल जाते कि दूसरे दिन ऑर्डर मिल गया कोरोनिल का। ऐसा है, देश के करोड़ों लोगों का इतना विश्वास है, इस सरकार की 1 लाख कोरोनिल के ऑर्डर से पतंजलि नहीं चल रहा है। और पतंजलि कोई व्यापार करके जेब में डालने का नाम नहीं है। पतंजलि ने जो किया है, समाज की सेवा में पैसा वापस लगाया है, अपने आयुर्वेद परंपरा के लिए रिसर्च का काम किया है। सरकार के पास भी इतना बड़ा रिसर्च का सेंटर नहीं है, ना इतने सोर्सेज है। 300 साइंटिस्ट वहां पे काम कर रहे हैं और अपनी एक एक जड़ी बूटी को हम पछताएंगे उस दिन जिस दिन सारी जड़ी बूटियों पे कब्जा अमेरिका कर लेगा और तब वो दोबारा घूम के हमारे पास आएंगे। उस दिन हम पछताएंगे। आप ये अपना लेते तो जरूर हम आगे बढ़ते। तो आप ये मानते हो ना सरकारें नाकाम है, फिर रिसर्च सेंटर नहीं बने। मैं कहना चाहूंगा आयुर्वेद के ऊपर बिल्कुल काम नहीं हो रहा सरकार की तरफ से। नहीं, जो प्रोडक्ट्स पतंजलि में मिल रहे हैं, एक्सक्यूज मी, जो प्रोडक्ट्स पतंजलि मार्केट कर रही है वो सारे आयुर्वेदा तो नहीं है ना? वो तो क्या चीजें बेच रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के एक बात पूछना चाहूंगा, क्या गुनाह हो गया? आप बच्चों को नेस्ले का दूध पिलाने से क्या वो बड़े हो जाएंगे या हॉर्लिक्स पिलाने से बड़े हो जाएंगे? स्वामी जी ने अगर कुछ बना के दे दिया स्वदेशी उत्पाद, हम उस बात पे नहीं कह रहे, हम उस बात पे कह रहे हैं उन्होंने डॉक्टरों की बेइज्जती करी है, इस बात पे कह रहे हैं। हमने तो कभी कुछ नहीं बोला उन्हें। मैं डॉक्टरों की अगर ये जो बात आई थी इस पे डेथ वाले सिस्टम पे, इसके लिए तो मैं खुद उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। उन्होंने बिल्कुल काम किया है, मेरे साथी डॉक्टर हैं। तो आप मानते हैं रामदेव तो क्या कोई दो राय नहीं। युद्धवीर जी क्या बाबा के निंदा करते हैं इस बात पे? नहीं, मैं इसमें देखो निंदा की बात, मैं निंदा नहीं, मैं क्या कहा, मैंने क्या कहा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मेरे किसी डॉक्टर ने, आईएमए ने उसकी सरेआम निंदा करी है, अगर मेरे किसी डॉक्टर ने ओवरचार्जिंग में कोई काम किया है, कुछ एक आधे डॉक्टरों के नाम भी आए थे और उसमें याद है कि आईएमए ने बिल्कुल कहा था कि ये इनका हम साथ नहीं देंगे, तो क्या आप कहते हैं कि बाबा ने जब ये स्टेटमेंट दिया है तो आप लोग साथ नहीं देंगे? बाबा जी ने, डॉक्टर साहब, जुड़ा हुआ है, सारा बिजनेस जुड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब सुनो मेरी बात। पहली बात तो यह है, मैं आपको बताना था अपने बारे में, मैं ना तो कोई पतंजलि का बिजनेस करता हूं, मैं केवल एक यहाँ पे सेवा भाव से योग का काम करता हूँ। कहने वाले हमें भी कहते हैं आप फोकट में ऐसे घूम रहे, ऐसे नहीं घूम सकते, आपको शायद ऊपर से फंडिंग होती होगी। वो हमारा जानता है, हम कहते हैं आप भी आए हमारे साथ। युद्धवीर जी इस बात का खंडन करते हैं कि रामदेव को माफी मांगनी चाहिए। स्वामी जी ने इस बात के लिए पहले ही खेद व्यक्त कर दिया है, लिखित में दे दिया है, और क्या मतलब अब और इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता। तो खुद बोल चुके हैं ये बात कि भैया जो वो सब हुआ उसके लिए हम अपने आप को कि वापस लेते हैं सब। मेरे समझ ये मैटर तो हो गया खत्म। अब हम मिलकर इस कोरोना की जंग के लिए जो कुछ करना चाहें, जो हमसे आप लेते वो मैटर खत्म ही नहीं कर रहे हैं ना, वो मैटर तो खत्म ही नहीं कर रहे हैं। वो रोज नए बयान दिए जा रहे हैं, वो मैटर कहाँ खत्म कर रहे हैं? वही लिंगर ऑन हुए जा रहे हैं, रोज वो कुछ और नई चीज कर देते हैं। ये गलत है ना डॉक्टर साहब? आईएमए के खिलाफ जो कहा था वो उन्होंने वापस ले लिया और सह सम्मान वापस ले लिया। कल भी एक प्रोग्राम था, उसमें भी ये बात हुई थी, और सभी डॉक्टरों के प्रति हमारा सम्मान है जो अच्छी तरीके से काम करते हैं। दूसरी बात ये है, अब बात आती है कि एलोपैथी और आयुर्वेद में। तो एलोपैथी में जो, अब देखो आप, मुझे नहीं पता, मैं पहली बात तो शायद इतना बड़ा ना हूं कि आपसे पूछ सकूं। कल कह रहे थे कि स्वामी जी अनपढ़ है, वो सवाल नहीं पूछ सकते, और उस बात में मैं शायद आगे ना जाऊं। मैं कहूंगा कि हम यहाँ पर अपने लेवल पे जो सहयोग कर सकते हैं और जो हमें करना चाहिए इस कोरोना के टाइम में, उसके लिए हमें आगे और मिलकर काम करना चाहिए, मेरा मानना है ये। और बाकी एलोपैथी में अगर कोई ऐसी चीजें हैं और जिसमें शायद गलत इफेक्ट आता हो, जैसे पहले हमें सबको N95 मास्क लगाया, थोड़े दिन बाद पता लगा भैया नहीं लगाना, लाखों का कारोबार हो गया उसमें। ये रेमडेसिविर जो आपका इंजेक्शन है, मेरे खुद एक साथी कोई एडमिट थे वहां मेडिसिटी में, 35,000 रुपए में उसने खरीदा बेचारे ने, क्योंकि सारे तरफ से यही माहौल बना हुआ था, ये लगाने से ठीक हो जाएगा। पीछे हमने प्लाज्मा थेरेपी के लिए आज डॉक्टर राम बाबू के नेतृत्व में कार्यक्रम शुरू किया, प्लाज्मा के लिए हमने लोगों को इकट्ठा किया, फिर बोले प्लाज्मा नहीं चलेगा। हो सकता है सब ट्रायल्स हो, मुझे नहीं पता, मैं ज्यादा डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जहां तक संभव हो सके ये सब सारा सिस्टम खड़ा होता है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारोबार चालू हो जाता है और बेचारे आम आदमी फिर लुट जाते हैं उसमें। मैं ड्रग माफिया की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर्स की क्या गलती है उसमें? डॉक्टर्स की तो कोई गलती नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ उसमें स्वामी जी ड्रग माफिया के खिलाफ बोलना चाह रहे हैं। जो ड्रग का पूरा सर्कुलेशन चल रहा है उसकी पर बात हो रही है। नहीं, ड्रग माफिया के बारे में बोले ना, फिर वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बारे में बोले, वो डॉक्टर्स के बारे में क्यों बोल रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आप देखना डॉक्टर साहब, सुबह सुबह योग में नहीं चलता है। युद्धवीर जी, जो प्लाज्मा थेरेपी रेमडेसिविर के बारे में जो आप बात कर रहे हो, ये हमारे पास से नहीं आते, ये गाइडलाइंस सरकार की तरफ से आती है जी, और उसके हिसाब से काम किया जाता है कि डॉक्टर्स हम गाइडलाइन लेते हैं
एक दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, बहुत जल्दी काम किया गया है कोरोना में। आप अगर पीछे पेंडेमिक्स देखेंगे, हर 100 साल में एक पेंडेमिक महामारी आती है। प्लेग से लेके स्पेनिश फ्लू जो 1817 में आया, 1917 में आया, और अब ये आ गया 2020 में। और हर बार 5 से 7 साल लग गए उनकी दवाई लेने में, लोग करोड़ों संख्या में मर गए। अब की बार इन्होंने 6-6 महीने में दवाइयां निकाल के कोशिश करी है ये लोगों की जान बचाने के लिए। कुछ दवाइयों ने प्रॉमिसिंग रिजल्ट दिखाए ट्रायल्स में, तो उनको हमने इनकॉर्पोरेट किया अपनी गाइडलाइंस में और उसके हिसाब से चला। बाद में जब पता लगा कि ट्रीटमेंट के दौरान कि नहीं इनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है, हम बेकार में कर रहे हैं, तो उनको वापस भी ले लिया। मैं ये कह रहा हूं कि मैं, आप पहले बात सुनो, मैं यही कह रहा हूं कि हमारा दम्भ नहीं है, एलोपैथी में दम्भ नहीं है कि हम ही कर सकते हैं। हमने अगर समझ में आ गया कि इस चीज का नहीं कर रहा, हमने ओपनली बोल दिया ना कि भाई नहीं कर रही रेमडेसिविर, इसको हटा दो, भाई नहीं कर रहा प्लाज्मा थेरेपी, हटा दो। हम ये तो नहीं कह रहे ना कि भाई नेति करेगी डॉक्टर साहब प्लीज डॉक्टर साहब, मेरे पास समय का अभाव है, मेरे को बार बार ऊपर से दबाव आ रहा है कि मोहनलाल जी बहुत ऊपर चला गया। देखिए मैं आप सबको 30-30 सेकंड दे रहा हूँ, 30-30 सेकंड में अपनी बात करें, एंड में आऊंगा आपके पास युद्धवीर जी तमाम सवालों के जवाब 30 सेकंड में आप दे देना। मैडम कविता जी 30 सेकंड में अपनी बात रखें, 30 सेकंड में अपनी बात रखें। 30 सेकंड में इतनी बात है कि बाबा रामदेव को अपनी भाषा को मर्यादित रखना चाहिए। आवाज नहीं आ रही, और आज ये आवाज नहीं आ रही, अब आ रही जी अब आ रही जी बाबा रामदेव को अपनी भाषा मर्यादित रखनी चाहिए। और आज संकट की घड़ी में हम दोनों चिकित्सा पद्धतियों को साथ में काम करना चाहिए और हमेशा की तरह इस बार भी इस एपिडेमिक का हमें मुकाबला करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, हम सबको साथ में। वकील साहब राजेंद्र जी जी 30 सेकंड में अपनी बात रखें। मुझे ये कहना है कि बाबा रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसकी जेल होनी चाहिए, और जो उसने समाज में डॉक्टरों के प्रति, एलोपैथी के प्रति जो भ्रांति पैदा, सरकार और दूसरे लोग, IMA लोग, उसको जनता को जागरूक करना चाहिए। और बाबा रामदेव की जो कोरोनिल लेने के लिए लोग उत्साहित हो रहे हैं, उससे लोगों को बचाना चाहिए, ताकि कम से कम डेथ हमारे देश में हो, ये मुझे कहना है। ठीक है शिवरतन जी 30 सेकंड में अपनी बात कही, फिर मेरे को युद्धवीर जी के पास जाना भी, निदानिया जी बच रहे हैं। डॉक्टर कविता ने बोला बिल्कुल अच्छे से कि मर्यादित भाषा का प्रयोग सबसे जरूरी चीज है। पहली बात, अगर आपके अंदर योगी के आपके अंदर वो है गुण, तो आप दूसरों के इज्जत करना सीखेंगे। सबसे बड़ी, मेरी आवाज आ रही है ना मोहनलाल? आ रही है, जुबान पे लगाम रखे, बस यही कहना चाह रहे हैं कि मर्यादित बोले आप। अब अभी 2 चीजें और हैं। योगी है, योगी की तरह बिहेव करें। सब लोगों ने उनका योगासन की वजह से सम्मान किया था, मैं ये चाहता हूं कि आगे भी उनका सम्मान वैसे बना रहे, अगर वो योग में रहेंगे और बिजनेस में ज्यादा नहीं पड़ेंगे। गलत और बड़बोले बयान, किसी भी चीज के लिए लोगों को भ्रमित करने वाले बयान कि मैं योगासन किया, मैंने 2 दिन में थायराइड की बीमारी ठीक कर दी, शुगर की बीमारी पहले दिन से फर्क पड़ने लग गया, आप एलोपैथी की दवाइयां छोड़ दीजिए, आयुर्वेद के योगासन कीजिए और ये दवाइयां लीजिए, ये बहुत बड़ा गलत व्यापारिक बयान है ये। इस बयान से बिल्कुल रिफ्रेन करना चाहिए इनको। क्योंकि अगर यही चलता रहा तो बहुत से लोग बड़ी बड़ी क्रोनिक बीमारियों से मरने लग जाते हैं। तीसरी चीज, सिर्फ माफीनामे से काम नहीं चलता। अगर हम आज गलत बयानी करते हैं, कल हम माफी मांग लेते हैं। अगर आपको इसके पीछे का खेल नहीं समझ में आ रहा है कि हम सिर्फ अपना काम तो कर जाते हैं, फिर 4 दिन बाद माफी मांग लेंगे, इससे ना प्रकरण आगे चलते रहते हैं। 10 दिन बाद फिर गलत बयान होगी, फिर माफी होगी। अब कोई ना कोई कड़ी सजा जरूर निर्धारित करे, जो भी हमारे संविधान में हो, इसके लिए संविधान की मर्यादित होनी चाहिए। ठीक है निनानिया जी आवाज खोले अपनी, निनानिया जी स्पीकर ऑन करे अपना। आ रही आवाज? हाँ जी बोलिए 30 सेकंड अपनी बात रखें। जी मैं तो ये कहना चाहूंगा मोहनलाल जी, जिस तरह से अभी दूरी जी बोल रहे थे, ये ले देकर वो अपनी आयुर्वेदिक को ही मतलब ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, एलोपैथी का तो इनको कहीं नाम नहीं दिया, और ना ही इन्होंने खुल के कहीं बाबा की निंदा करी, भाई इस बयान गलत है डॉक्टरों के खिलाफ है जी। और जिस तरह से आज विवादित बयान दे रहे हैं और नेताओं से मिल रहे हैं, गलबैया से मिल रहे हैं, और ये देखा जाए तो मैं तो कहता हूँ डॉक्टर साहब ने कहा था विश्वगुरु कम लगते हैं, राजगुरु ज्यादा लगते हैं मुझे। जी और युद्धवीर जी को लेके आए स्क्रीन पे। युद्धवीर जी
युद्धवीर जी सुन पा रहे हैं मुझे? राजनीति गुरु ज्यादा लग रहा है मुझे, तो ऐसा लग रहा है। समझ गए युद्धवीर जी? तो देखिए लगता है शायद युद्धवीर जी युद्धवीर जी देखते हैं कोई बात नहीं। लगता है युद्धवीर जी का नेट डिस्कनेक्ट हो गया। तो आप तमाम लोग मेरे साथ पैनल पे जुड़े, आपने अपनी बात रखी, युद्धवीर जी ने सभी का जवाब भी दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ इस पैनल में जुड़े। लेकिन इस तमाम डिबेट से एक चीज निकल करके आती है कि आदमी को अपनी भाषा पे जो है मर्यादा रखनी चाहिए बोलने से पहले, कि ऐसा ना हो आपकी भाषा से कोई दूसरा हताहत हो, परेशान हो, विवाद बने। तो जो फलदार वृक्ष है उसको झुकना चाहिए। अगर बाबा है तो बाबा की तरह रहना चाहिए। फिलहाल इतना ही, आप तमाम लोग मेरे साथ जुड़े। युद्धवीर जी सुन पा रहे हैं मुझे? युद्धवीर जी उन्होंने अपना माइक ऑफ कर रखा है। माइक ऑन करो युद्धवीर जी। युद्धवीर जी माइक ऑन करो अपना। युद्धवीर जी। मोहनलाल जी, मेरा ये कहना था, ये डिस्कशन नहीं हो गया फिर करेंगे। मेरे पर टाइम बार मेरे को पीछे से दबा हुआ है। में किसी राजनेता को जरूर रखना, क्योंकि उनकी बहुत जरूरत होती है ऐसे हालात। जी अगली बार करेंगे, राजनीति करेंगे। तमाम आप लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।